क्या भारत में रह रहे मुसलमानों को नागरिकता छीन कर इंडिया से बेदखल कर दिया जाएगा सीए आने के बाद? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर सीए है क्या, सीए क्यों लाया गया है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इनके सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है, इसका मतलब क्या है, इसे लाने की ज़रूरत देश में आखिर क्यों पड़ा। सबसे पहले यह भी आपको समझना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि सीए आने के बाद मुसलमान वर्ग के लोगों घबराए हुए हैं। सबसे पहले आप समझिए सीए है क्या और इसका मुख्य उद्देश्य भी क्या है। सीए का मतलब है नागरिकता संशोधन कानून, जिसके तहत कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन के जो धार्मिक लोग हैं, जो कि धार्मिक उत्पीड़न सहकर जो भारत में आए शरण वाले लोग, उसे नागरिकता दिलाने के काम करेंगे इस कानून के तहत। लेकिन नागरिकता कैसे दिलाई जाएगी, इसके लिए भी एक प्रावधान किया गया है। क्या यह नहीं कि कोई और कभी भी आया उसे नागरिकता दे दी जाएगी। हालांकि इस कानून में यह जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है, मुसलमानों वर्गों को जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है कि मुसलमान को भी यहाँ नागरिकता मिलेगा अगर यह तीनों देश से वह आते हैं तब, क्योंकि इसमें साफ तौर पर जाहिर और कहा गया है और इस कानून में भी बताया गया है कि हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन लोगों ही को ही यहाँ नागरिकता मिलेगा, मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगा। क्या अगर मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलने की बात बताई जा रही है, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि भारत में रह रहे मुसलमानों का नागरिकता रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि इस कानून में साफ तौर पर यही बताया जा रहा है कि इस कानून का मतलब है नागरिकता देना, यह नहीं कि किसी का नागरिकता को रद्द कर देना। सीए का मुख्य उद्देश्य यही है। और सीए में आवेदन आने की नागरिकता आप कैसे ले सकते हैं? तो नागरिकता लेने से पहले जो लोग भारत में शरणागत रहने के लिए आए हैं, शरणागत लेने के लिए आए हैं, उसे साबित करना पड़ेगा कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं या भारत में उससे पहले आए हैं, तभी आपको नागरिकता मिल जाएगा। और कुछ लीगल दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट आपके पास होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप भारत का नागरिकता ले सकते हैं। हालांकि सीए दिसंबर 2019 में ही दोनों सदनों में पारित कर दिया गया था, लेकिन परिपूर्ण तरीका से अभी 11 मार्च 2024 के मोदी कैबिनेट द्वारा इसे पारित यानी कि लागू कर दिया गया है। लोग अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न सहकर जो भारत में आए शरणार्थी, उसे नागरिकता देने के काम करेंगे इस सीए के तहत। हालांकि मुसलमान वर्गों को इनमें शामिल नहीं करने के कुछ मुख्य वजह है, जो कि आपको सीधा समझना पड़ेगा और आप सीधा समझ भी सकते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि जिस देश का नाम इसमें लिया जा रहा है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यह बहुसंख्यक मुस्लिम देश है और इसमें जो अल्पसंख्यक लोग, जो धार्मिक लोग हैं, उसे उत्पीड़न यानी कि धार्मिक उत्पीड़न किया जाता है वहाँ का बहुसंख्यक लोगों द्वारा। जो लोग धार्मिक उत्पीड़न नहीं सहकर और वो अपने देश छोड़कर हमारे भारत में आए हैं, इस एक्ट के तहत उसे साफ तौर पर भारत में रक्षा और सुरक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि भारत में रह रहे मुसलमानों को यहाँ का नागरिकता रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा है कि मुसलमान लोग, अगर कि बहुसंख्यक मुसलमान लोग हैं जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान लोगों का संख्या है, तो अगर वह लोग हमारे देश में आते हैं शरणार्थी बनकर और वह लोग चाहते हैं कि भारत का नागरिकता मिल जाए, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता है। इसको आपको साफ तौर पर समझना पड़ेगा। लेकिन इसका जो विरोध पुरजोरों से लगा हुआ है कुछ राजनीतिक दलों द्वारा, उनका कहना है कि अगर सीए लागू हमारे देश में पूर्ण रूपेण हुआ तो इससे हमें हानि यह है कि अगर एक डाटा हम एक कंज्यूम किया, जब अल्पसंख्यक जो धार्मिक लोग हैं ये तीनों देशों में, करीबन इसका आंकड़ा हो जाता है 1.5 से 2 करोड़। अगर यह 2 करोड़ लोग हमारे देश में आते हैं तो इससे हमारे देश का बेरोजगारी बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा और धार्मिक उपवाद बढ़ेंगे, और जिससे कि विवाद होने की चांसेज है, जिसके मद्देनजर रखते हुए इस सीए का विरोध किया जा रहा है। लेकिन इसमें आपका प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप एक भारत के जिम्मेदार नागरिक है और रहेंगे, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या भारत में सीए वाकई में आना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और सीए आने से सबसे ज़्यादा फायदा और घाटा किसको है, आप हमें अपना राय जरूर कमेंट में दीजिएगा, ताकि आपका भी प्रतिक्रिया बेहद जरूरी होगा इस देश के भविष्य के लिए और सीए के लिए और सीए कानून को लागू करने के लिए। बाकी आप तमाम खबरों के साथ मैं आपके साथ अनिमेष नित्यानंद, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और लगे हाथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सोशल मीडिया को भी जाकर फॉलो कर लीजिएगा।